हाँ, तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या चल रहा था अभी? हैलो एल्केन एंड हैलोरीन में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम और उसकी क्रियाविधि। जैसे देख सकते हो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हुआ था। इसके अंदर हमने ये एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ की मैकेनिज्म देख रखी है, ठीक है, जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा अब नेक्स्ट बनाने की विधि। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय एल्कोहल्स। एल्कोहलों के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके कई सारे रिएक्शंस हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी हम इसको साफ कर देते हैं और हेडिंग डाल दो एल्कोहलों से। मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि एल्केनों से, एल्कीनों से, एल्कोहलों से और लास्ट हमने हैलोजन इंटरचेंज, इन चार मेथड के द्वारा हमने हैलो एल्केन बनाने के बारे में पढ़ा था। तो थर्ड नंबर हेडिंग लगा दो एल्कोहलों से। देखिए एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। R यहाँ पे क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल हमने जैसे ROH से ले लिया कि ROH, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? चार अलग अलग हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट होते हैं, चार अलग अलग। फॉर एग्जांपल हम यदि HX के साथ रिएक्शन करते हैं, HX मतलब HF, HCl, HBr या HI, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? सिंपल, यहाँ OH और X एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, साथ में जल का अणु बाहर। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? निर्जल ZnCl2। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे HCl तो बन गया हमारे पास एल्किल क्लोराइड। ठीक है, आगे से हम अभी हैलोजन का कोई भी एक सिंबल रख देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इस तरह से रिएक्शन करने वाले। तो निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, R की जगह पर कोई भी मैथिल, एथिल, प्रोपिल कोई भी ग्रुप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि हमसे पूछा जाए एथेनॉल से एथिल क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाने की एक रिएक्शन ये है। यदि हम इसको बात करें कि एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो भी क्या मिलेगा हमको? एल्किल क्लोराइड। क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड। इसके लिए एक ट्रिक लिख लें, किस तरह से ये डिवीजन होता है इसका। देखिए PCl5 क्या होता है? Cl Cl Cl, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्लियर बात? तो RCl, HCl एंड POCl, यहाँ से दो बॉन्ड यहाँ से खुलते हैं तो ये डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो साथ में क्या बना? HCl प्लस POCl3 बन गया एल्किल क्लोराइड। तीसरा हम कैसे बना सकते हैं? एल्कोहलों की रिएक्शन यदि हम PCl3 से करवाते हैं तो भी हमें एल्किल क्लोराइड मिल सकता है, एल्किल क्लोराइड मिल सकता है। लेकिन साथ में क्या बनेगा? यहाँ बनता है H3PO3, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस। कैसे बना? देखो यहाँ PCl3 है हमारे पास, Cl Cl एंड Cl। ठीक है, हालांकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर? चेक करके बताना। पिरामिडीय होती है, अमोनिया जैसी। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया ROH,
ये देखिए एक एल्किल क्लोराइड ये बन गया। फिर से ROH, एक एल्किल क्लोराइड ये बन गया ROH, एक एल्किल क्लोराइड ये बन गया। यानी अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं हमने यहाँ पर? 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल लिए? 3 मॉलिक्यूल, जो एक PCl3 के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? 3 एल्किल क्लोराइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। बच क्या गया? चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो H3PO3, ठीक है, H3PO3। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर की रिएक्शन फिर से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, शायद नाम याद आ गया होगा। कौन सी रिएक्शन है? मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे। कौन सी रिएक्शन है? डार्जेन। किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं? SOCl2 के साथ में। SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ ये तीनों मॉलिक्यूल ये तीनों एटम जो दिख रहे हैं, R अलग, O अलग और H अलग, ये तीनों अलग अलग जाते हैं। कैसे? R एक क्लोरीन लेके एल्किल क्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन SO के साथ मिलकर SO2 बनाएगा, बचा क्या? एक H और एक Cl, तो ये HCl बनाएगा। इसके लिए ट्रिक कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नोट कर लिया करो ये ट्रिक कैसे कैसे ये टूटता है। SOCl2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो क्या बना? ROH, ठीक है, ये देखो ROH। एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी खास बात क्या है कि ये रिएक्शन जो है इसमें SO2 क्या है? गैस। HCl क्या है? गैस। दोनों के दोनों क्या हैं? गैस प्रोडक्ट हैं, ये गैसियस प्रोडक्ट हैं। इन दोनों प्रोडक्ट के बनते ही ये रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखने वाला बात क्या है, अल्कोहल यदि यहाँ पर अपन ने भाई अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है ही, ठीक है, HCl क्या होता है उसमें डिजोल्व हो जाता है, जल्दी से ये गैस बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। और ये एसिड बनने का मतलब है इस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन उल्टी दिशा में भी हो सकती है, या कह दो कि ये जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए हम यहाँ पर एक पिरिडीन नाम का एक क्षार काम में लेते हैं, बेस काम में लेते हैं। क्या करता है पिरिडीन? ये बनने वाला जो HCl है इसके साथ रिएक्शन करके और न्यूट्रल कर देता है इसको। न्यूट्रल हो गया, अम्ल खत्म हो गया, एसिड खत्म हो गया। अब रिएक्शन जो है अगली दिशा में या अग्र दिशा की ओर होगी, ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? पिरिडीन की स्ट्रक्चर में बना देता हूँ यहाँ पे। पिरिडीन कैसा होता है? बेंजीन के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये देखो ये बेंजीन है। बेंजीन के 6 में से एक कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को हटा दो और उसकी जगह पर नाइट्रोजन रख दो। किसी भी एक कार्बन को हटाकर उसकी जगह पर नाइट्रोजन रख दो, ये क्या बन गया? पिरिडीन। जो क्या है? एक क्षार, बेस है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 4 रिएक्शन हैं, कौन कौन सी है? एक तो हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक PCl5 के साथ, एक PCl3 के साथ और एक SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन जो है इसमें हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड जो मिला है, इस एल्किल क्लोराइड के बनने की मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताई गई हैं। इसको तो हमको डायरेक्ट याद करना है, इसमें मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि थायनल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि या सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्यों? या कह दो इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है डार्जेन अभिक्रिया। कि
एल्किल क्लोराइड, एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? डार्जेन अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों उत्पाद या सह उत्पाद क्या है? गैसीय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको एक बार उतार लो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि एल्कोहलों से जब हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो पहले नंबर की जो रिएक्शन थी हैलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन, हैलोजन एसिड्स के साथ अभिक्रिया, वो इम्पोर्टेंट कैसे है? देखिए, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने? एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में क्या लिया हमने? सांद्र HCl, कंसंट्रेटेड HCl लिया। क्या बन गया? तो देखिए यहां जो ये हमने लिया है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, इसको एक नाम देते हैं, याद आ रहा होगा नाम, ठीक है? ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है? ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। इसकी खास बात क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक, या फिर कह दो कि ये वाली रिएक्शन ये एल्कोहलों की सबसे अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि एल्कोहल यहाँ हमने R जो लिखा है ये R 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा एल्कोहल हमने लिया है, तो ये रिएक्शन कितनी जल्दी होने वाली है। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री। कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 एल्कोहल हैं, तीनों को हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और तुमसे कह दिया कि पहचानिए इसमें से 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो ये तुम्हें पहचान करनी है। कैसे करेंगे? तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या डाल दिया हमने? कंसंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl डाल दिया। सांद्र HCl डालते ही सबसे जल्दी अभिक्रिया किसमें होगी? निर्जल ZnCl2 डालना है। डालते ही जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा होगा? डालते ही रिएक्शन करेगा वो कौन सा एल्कोहल होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? वो होगा 3 डिग्री। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है? 3 डिग्री। अब देखिए एल्कोहल हमको पता है कि जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल हैं। एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल, अविलेय होते हैं। अभी क्या करना है कि जैसे ही एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनता है, जो टेस्ट ट्यूब हमारी थी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल था, HCl डाला, ZnCl2 डाला, डालते ही एल्किल हैलाइड बन गया। एल्किल हैलाइड जैसे ही बनता है क्या होगा? इनसोल्यूबल मटेरियल बना है। इनसोल्यूबल मटेरियल जब बनेगा तो क्या वो विलयन के अंदर घुला हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो PPT बनाएगा, वाइट कलर का PPT, या कह दो कि विलयन जो है उसके अंदर धुंधलापन आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी। वो टर्बिडिटी किसके कारण आ रही है? एल्किल हैलाइड बनने के कारण, क्योंकि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो सबसे जल्दी धुंधलापन किस में देखने को मिलेगा हमको? इसमें। ठीक है, दूसरा इसकी बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, थोड़ा देरी से रिएक्शन करेगा लेकिन 3 डिग्री की तुलना में, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। इसको हमको गर्म करना पड़ेगा। ये किसी भी टेम्परेचर पे कर सकता है, ये रूम टेम्परेचर पे कर सकता है,
ठीक है। और ये गर्म करने पर अभिक्रिया करेगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी सबसे जल्दी रिएक्शन किसने करी 3 डिग्री ने, उससे धीरे किसने करी 2 डिग्री ने, उससे धीरे किसने करी 1 डिग्री ने। यानी कि तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला था, HCl डाला, ZnCl2 डाला। ZnCl2 डालते ही अगर YPPT आता है, धुंधलापन आता है तो क्या होगा 3 डिग्री होगा। बचे 2, 1 डिग्री और 2 डिग्री। उसमें 2 डिग्री वाला थोड़ा देरी से YPPT देगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा देरी से YPPT देगा, यानी धुंधलापन लाएगा, ठीक है। जबकि 1 डिग्री जो है वो गर्म करने पर देगा, यानी कि डायरेक्ट रखी हुई में अगर हमने HCl और ZnCl2 डाला है तो ये हमको YPPT नहीं मिलने वाला। जिसमें नहीं मिलेगा वो 1 डिग्री है। क्लियर कट बात। अब रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है देखिए, हमको पता है कि इसको तो एक बार उतार लो, ठीक है। 1 डिग्री सबसे धीरे, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और सबसे तेज़ी से 3 डिग्री ये रिएक्शन देगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ OH हट रहा है और उसकी जगह कौन आ रहा है Cl। कौन आ रहा है Cl। क्यों आया, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चेक करो, OH माइनस के रूप में निकलेगा और Cl माइनस के रूप में आएगा, ये हमको पता है। OH माइनस के रूप में कैसे निकल सकता है, जब ये बॉन्ड टूटे और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएं, OH पर। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएं, OH पर। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएं, OH पर। 2 कारण बता रहा हूं मैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि OH के निकलने की तीव्रता किस में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है। चेक करो कि यहाँ जो R लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है, एक एल्किल समूह, और हमको पता है एल्किल ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, +I। दाता समूह है जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यहाँ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों का +I इफेक्ट है, दोनों के दोनों इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जो इस OH को माइनस के रूप में निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ग्रुप जो है यहाँ एक ही है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है 3-3 ग्रुप लगे हुए हैं। 3-3 एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। जब OH माइनस निकलने वाला हो या ये बॉन्ड टूटने वाला हो तो ये जल्दी से टूटकर OH को माइनस आवेश देता है और OH माइनस के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। तो पहला रीजन तो हो गया, R ग्रुप जो है उनका +I इफेक्ट। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन क्या है कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों से क्या बनाते हैं, OH को निकाल के और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चेक करो, OH के निकलने के बाद क्या आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात। यहाँ से भी OH निकाला है, यहाँ से भी OH निकाला है, यहाँ से भी OH निकाला है। जब OH निकल जाएगा तो बताइए बनने वाला कार्बोकैटायन कौन सा वाला ज़्यादा स्थायी होगा। जो ज़्यादा स्थायी होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही बनेगा, है क्या नहीं। तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम स्थायी होता है और 1 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3-3 एल्किल समूहों के कारण ज़्यादा स्थायी है, या 2 एल्किल ग्रुप हैं, +I इफेक्ट कम है इसलिए 2 डिग्री कम स्थायी है, जबकि यहाँ एक ही एल्किल ग्रुप है तो सबसे कम +I इफेक्ट लग रहा है, तो 1 डिग्री वाला सबसे कम स्थायी होगा। तो इसका मतलब सबसे जल्दी कौन बनेगा, जो सबसे ज़्यादा स्थायी है। जो सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन है वो जल्दी बनेगा, इसीलिए OH माइनस सबसे जल्दी निकलता है, और जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी फिर Cl माइनस आएगा यहाँ जुड़ने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ इन दो रीजन से हम बता सकते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे जल्दी ये वाला टेस्ट देते हैं, जिसका नाम होगा ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में किस प्रकार विभेद करोगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन होगा ल्यूकास, आंसर क्या होगा हमारा, ल्यूकास परीक्षण। बोलो, ये सब कुछ क्लियर हो गया भैया आज तक, ठीक है।
तो ये एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की 4 विधियां थी। 4 में से ल्यूकास परीक्षण जो है वो पूछा जाता है। ल्यूकास परीक्षण तुम्हें इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, इससे अगले वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा डिटेल से, लेकिन उसकी डिटेल मैं यहीं बता चुका हूँ, आगे वाले चैप्टर में मैं नहीं बताऊँगा उसको। ठीक है, अभी उसको उतारो, समझो और आगे इसके क्वेश्चन पढ़ो।